नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। तो भाई शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से प्रमोशन से, जिसके हमको कोई पैसे नहीं मिले भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन तारीफ के काबिल है, इसीलिए ही हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ या उन लोगों को अपने चैनल पे लेके आता हूँ जो तारीफ के काबिल है। तो अगर खटीमा क्षेत्र में आप रहते हैं तो भाई ये है नंदना चौराहा। यहाँ पे से इधर को नहर है, ये बड़ा सा एक पेड़ है, ये पेड़ देख सकते हो, नंदना चौराहे पे एक पेड़ है और यहाँ पे नहर है। यहाँ से रास्ता जा रहा है अमाऊ को इधर, और इस साइड जाएगा चकरपुर को, ठीक है, और इस साइड जाता रास्ता है लाल कोठी को, ठीक है। तो भाई इसके बीचों बीच यहाँ दुकान है, और दुकान है अपने जनक भाई की। तो ये है अपने जनक भाई, हाय। तो इनका जो यहाँ पे सबसे फेमस है ना आइटम, ये नॉर्मल तो ये दुकान है, ठीक है। उसके अलावा आपको सेटअप दिखाता हूँ जो फेमस आइटम है। आप यहाँ आके कभी भी इस जगह पे कभी भी एग राइस या चिकन राइस कुछ भी बनवा लो, इससे टेस्टी आपको पूरे खटीमा में कहीं नहीं मिलेगा। और बैठने की जगह व्यवस्था भी प्रॉपर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बैठ सकते हो, आप बैठ सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा शानदार चिकन राइस और एग राइस आपको यहाँ मिलेगा। तो कभी भी आप आओ और यहाँ एंजॉय करो चिकन राइस और एग राइस, जो कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन तारीफ सुनी है। ये मेरा भतीजा है भाई। हाँ जी, हेलो हेलो। तो इसने भी बताया मुझको, और बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आइए और यहाँ का एक बार चिकन राइस खा के देखिए। शायद खटिया में इससे ज़्यादा क्वांटिटी और चिकन की और इससे ज़्यादा टेस्ट शायद कोई और देता हो। तो टेस्ट करने के लिए आप यहाँ ज़रूर आना। और फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। घूमने आए हैं, संडे है, संडे का दिन है, तो इन्जॉय करने का दिन है, तो इन्जॉय करते हैं। चलते हैं आपको लाल कोठी की तरफ लेके चलते हैं, जो जहाँ पे हमने लास्ट हॉन्टेड टनल वाला ब्लॉग बनाया था आफ्टर 12 AM पे। तो उसी लोकेशन में जाके देखते हैं एक बार, और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई हमारे भतीजे ने, अंकुर रावल ने, नई गाड़ी ली है। नई गाड़ी मतलब एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी है। ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है, बट ब्रांड न्यू से कम भी नहीं है। तो स्विफ्ट गाड़ी ली है, उसकी हम टेस्ट ड्राइव को चल रहे हैं और दिखाते हैं वो गाड़ी की परफॉर्मेंस, क्या शानदार परफॉर्मेंस है। क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं और ये किस्मत वाली बात है कि अपने को एक गाड़ी मिल गई। तो चलते हैं एक बार, देखते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस। तो भाई ये गाड़ी है, इसी गाड़ी कंडीशन देखो क्या शानदार है, चमकती हुई बिल्कुल। जैसी बाहर से दिख रही है वैसी अंदर से भी है। तो अब इसकी लेंगे टेस्ट ड्राइव आज। बैठती भाई गाड़ी में अच्छी खासी खुशबू आ रही है, परफ्यूम लगाया लगता है इसने। और पेट्रोल इंजन की खास बात होती है ना भाई, आवाज़ नहीं होती गाड़ी में, मेन बात ये है। तो मज़ा आता है चलाने में, और भागती भी बहुत अच्छी खासी है। देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी की। एसी का बटन ठीक करा लिया। जनरली मेरे को लंबी सीडान गाड़ियाँ पसंद आती हैं, लेकिन स्विफ्ट से ही मैंने शुरुआत करी थी गाड़ी सीखनी। गाड़ी स्टार्ट मैंने स्विफ्ट से किया था। तो स्विफ्ट का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है स्विफ्ट का। और स्विफ्ट की मतलब जो परफॉर्मेंस है ना भाई, हाई स्पीड में परफॉर्मेंस जो है, वो उसकी खास बात ये है कि भाई ये गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती। कितनी भी स्पीड पकड़ लो गाड़ी को, ये वाइब्रेट नहीं करती। और 200 की स्पीड दे रखे तो मतलब ये मान के चलो 70-80 के आसपास तो भाग जाती है गाड़ी। लेकिन मैं नहीं भगाऊंगा, क्योंकि मैं सेफ जोन में गाड़ी चलाता हूँ हमेशा। और लोगों को भी ये कहता हूँ कि भाई सेफ गाड़ी चलाओ, क्योंकि सेफ्टी ही एक्सीडेंट से बचा सकती है आपको। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद आप सोचते रहो कि मैं इतनी कर लेता स्पीड, या मैं ऐसे मोड़ लेता, वो फायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप सेफ जोन में चलाओ गाड़ी को अपनी। गाड़ी बिल्कुल मक्खन चल रही है भाई, हवा से बातें कर रही है एकदम से, हवा से। और गाड़ी एवरेज भी अच्छा दिख रही है, 19.1 दिखा रहा है। तो भाई दिन के लुक में आ गए, दिन का लुक दिखा रहे हैं आपको, उस हॉन्टेड टनल के पास का एरिया। तो बैठा हूँ भाई यहाँ पे, अपनी कोल्ड ड्रिंक है ये, और साथ में ब्रेड पकोड़े भी हैं। ब्रेड पकोड़ा दिखाओ भैया, ये देखो, बड़ा ही डिज़ाइनर ब्रेड पकोड़ा है, बड़े ही बारीकी से बना रखा है इसको। अब खाने में कैसा है पता नहीं, टेस्ट कर देखते हैं। ठीक ठाक ही है। और
ये वो नहर है भाई जिसके नीचे सुरंग है, जहाँ हम उस दिन गए थे। बाहर से दिखाऊंगा सुरंग, अभी अंदर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन नीचे जाके दिखाएंगे। पहले ब्रेड पकौड़े खाते हैं और फिर वो वाला ये दिखाते हैं। कोई नहर देख लो पूरी कितनी भरी हुई है। और इसी में अभी आज ही न्यूज़ आई है कि इस नहर पे कम से कम 7 से 8 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया है, इसी बाउंड्री के आसपास, मतलब इस आसपास के एरिया में मगरमच्छ देखा गया है। तो भाई ये है वो एरिया, देखो सामने पूरा जंगल जंगल है। और ये पूरा जो एरिया है ये जंगल से कनेक्टेड है। सुरंग का एंट्रेंस है और इस साइड नदी बह रही है और सुरंग इसके नीचे से जा रही है, ठीक है। और ये पूरा एरिया है और यहाँ से जंगल पूरा स्टार्ट है। सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पे जंगल जानवर का था, शेर का, कि वो इस रास्ते यहाँ पे आ जाता है कभी कभी। तो सबसे बड़ा खतरा उसी चीज़ का था और कोई खतरा नहीं था यहाँ पे। तो चलते एक बार नीचे देखते हैं। तो ये है जंगल सामने, और ये है टनल। रात में इतना मालूम चल रहा है चमगादड़ कितने हैं, लेकिन अब देखो चमगादड़ की पूरी गुफा दिखाई देगी आपको। चमगादड़ इसके अंदर। इस वजह से हम इन वाली सुरंगों में नहीं गए। ये देखो भाई चमगादड़। ये देखो भाई चमगादड़ है यहाँ पे। इन तीनों सुरंगों में चमगादड़ है। आज इसमें भी चमगादड़ है, जिसमें हम गए थे। तो ये देखो कितने चमगादड़ वापस बाहर आ रहे हैं। देखो चमगादड़ पूरे बाहर आ गए। कोई बंदा निकल के आ रहा है वहाँ से। अरे जनक दा क्या है बढ़िया राहुल भी बाहर क्यों आए यार? राहुल निकल जाते हैं। अरे बहुत दिक्कत है। तो ये देखो इस वाले टनल में हम गए थे, लेकिन टनल इसमें भी चमगादड़ इस टाइम भरे हुए हैं पूरे के पूरे, सारे के सारे। तो ये है अपनी हॉन्टेड टनल जो थी, जहाँ हमने वीडियो शूट किया था। दिन में इतनी खतरनाक है, रात में कितनी खतरनाक होगी ये। ये देखो 2 कुत्ते भी निकल रहे हैं सुरंग से। और ये भाई मछली पकड़ के लाए हैं यहाँ पे, देखो चमगादड़ों के बीच से ये मछली पकड़ के लाए हैं।